मैं राजीव कुशवाहा आज कुछ प्रश्न आप लोगों से शेयर करना चाहूँगा। देखिए सर, समय दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है और आपने अपना बहुत ही कीमती समय निकाला है, तो आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करूँगा और समय को बर्बाद न करते हुए अगली 5 मिनट के अंदर का क्या पर्पस है मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगा। क्या मुझे मेरे सवाल को आप लोग 5 मिनट सुन सकते हैं? जैसा कि आप जानते हैं, दुनिया में इंसानों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक कामयाब आदमी, एक आम आदमी। दोनों ही आपके अगल बगल में रहते हैं। आम आदमी 90% कामयाब आदमी होता है, आपके अगल बगल में रहते हैं। तो साथियों, आम आदमी एक जो आम आदमी होता है वो साइकिल या मोटरसाइकिल से घूमता है, वहीं पे एक खास आदमी कामयाब आदमी होता है वो कार से घूमता है। और अगर कामयाब इंसान के बच्चे का जन्मदिन होता है तो 1000-2000 लोगों को इनवाइट करता है और बड़े ही धूमधाम से मनाता है। वह आम आदमी के बच्चे का जन्मदिन होता है तो अपने परिवार में ही मना पाता है। अगर आम आदमी का बच्चा बीमार पड़ता है तो सरकारी अस्पताल में इलाज कराता है, वहीं कामयाब इंसान के बच्चा बीमार पड़ता है तो बढ़िया डॉक्टर और बढ़िया अस्पताल में इलाज कराता है। और साथियों, जो कामयाब इंसान होता है उसका बच्चा इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, वहीं पे आम आदमी का बच्चा सरकारी स्कूल में जाता है। और आम आदमी अपने 70 किलो शरीर को लगा के पैसा पैदा करता है, वहीं पे कामयाब इंसान 70 ग्राम दिमाग लगा के पैसा पैदा करता है। आम आदमी का बच्चा कहता है मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं हैं, और बीवी कहती है मेरे पास अच्छी साड़ी नहीं है, तो आम आदमी का के घर का गार्जियन कहता है आज काम चला लो, कल आ जाएगा। वहीं जो कामयाब इंसान होता है इन सारी चीज़ों पे कंप्रोमाइज नहीं करता, वो कहता है आज नहीं है मंगा लो जाके। तो आम आदमी और खास आदमी में आप देखिएगा कितना फर्क हो जाता है। वो कहता है कि आज नहीं है काम चला लो, कल आ जाएगा। कामयाब इंसान कहता है ये कुछ नहीं चलेगा, आप अभी जाओ लेके आओ या मंगा लो, और वो अपने बच्चे को स्मार्ट वर्ड ही सिखाता है। साथियों, तो इस आम आदमी की बीवी बच्चों को ये सिखाता है आज काम चला लो, कल आ जाएगा। वहीं पे जो कामयाब इंसान होता है वो कहता है अपने बच्चों को सिखाता है स्मार्ट वर्ड ही सिखाता है नहीं चलेगा। सोचने का विषय है, तो सोचने का विषय है कि आप अपने परिवार को 10% फ्रीडम वाली कामयाबी वाली ज़िंदगी देना चाहेंगे या 90% आम आदमी वाली ज़िंदगी, घुट घुट कर जीने वाली ज़िंदगी देना चाहेंगे। आज 2025 चल रहा है, 2025 चल रहा है। क्या अपने परिवार को 2030 तक या कुछ नहीं चलेगा वाली कैटेगरी में लाना चाहते हैं या कामयाबी वाली ज़िंदगी जीना चाहते हैं? जो भी काम कर रहे हैं, क्या इसमें आपको ज़िंदगी बदल सकती है? आप जो भी काम कर रहे हो उसमें पैसे के साथ साथ समय मिल रहा है? क्या आपके पास कोई ऐसा काम है जो कि 4-5 साल करने के बाद पैसा आता रहे? मैं इस दुनिया में भी ना रहूं तो भी हमारे परिवार को पैसा आता रहे? आपके पास कोई ऐसा काम है कि बगैर रिस्क बगैर लॉस के पैसा आता रहे? तो ना है कि आप लोग यही कहेंगे कि बगैर रिस्क बगैर लॉस का कोई ऐसा बिजनेस नहीं। तो साथियों, मैं एक डिजिटल डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के बारे में बात करना चाहूँगा, जो कि कोई रिस्क कोई लॉस नहीं है। आप जितना चाहें पैसा, मान सम्मान, शोहरत ले सकते हैं और दिला भी सकते हैं। साथियों नमस्कार। तो मैं आपके सामने ऐसा एक बिजनेस बताने वाला हूं जो कि आपको बहुत बड़ी बुलंदियों तक ले जा सकता है। मार्केटिंग प्लान आरसीएम बिजनेस, जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा। जैसे कि हमको पहले पुरानी बाजार व्यवस्था को समझना पड़ेगा। पुरानी बाजार व्यवस्था क्या होती है? हम पैसा पैदा करते हैं, खर्च करते हैं, बचत करते हैं, यही काम करते हैं। तो हम बाजार जाते हैं तो ग्राहक होते हैं, ग्राहक
एक दुकानदार से सामान लेता है, दुकानदार भाई साहब बनाते तो है नहीं, ये भी अपने होलसेलर से लेते हैं। होलसेलर वाले भी भाई साहब नहीं बनाते हैं, ये अपने बड़े डीलर से लेते हैं, डीलर से लेते हैं। डीलर वाले भी भाई साहब नहीं बनाते हैं, जो कि डिपो से लेते हैं, डिपो से लेते हैं। डिपो वाले भी भाई साहब नहीं बनाते हैं, ये भी कहीं ना कहीं कंपनी से लेते हैं, जो भी कंपनी माल बनाती है। अगर कंपनी ने 40 रुपए का माल तैयार किया, 10 रुपए अपनी इनकम ले लिया, माल हो गया 50 रुपए का। 50 रुपए का माल हो गया भाई, 40 रुपए माल तैयार किया कंपनी ने, 10 रुपए का इनकम अपनी ले लिया उसको, तो ठीक है। तो 50 रुपए का जो है तो डिपो वाले को माल देती है, तो डिपो वाले भाई साहब बोलते हैं कि आप पहले इस माल का एड प्रचार कराइए, तब हम आपका माल बेचेंगे। तो कंपनी क्या है, प्रचार कराती है, प्रचार कराती है, जो कि कम से कम 50 के आधा 25% एड प्रचार में चला जाता है, टीवी चैनल में चला जाता है। तो यही माल हमारा हो जाता है 75 रुपए का, 7 5 75 रुपए का हो गया। अब कंपनी ने क्या किया, डिपो को 75 रुपए का दे दिया। डिपो वाले भाई साहब ने क्या किया, डीलर को 80 रुपए का दे दिया। डीलर ने क्या किया, होलसेलर को 5 रुपए कमा के 85 रुपए का दे दिया। होलसेलर ने क्या किया, दुकानदार को 90 रुपए का दे दिया। तो क्या हुआ, ग्राहक तक आते आते यही माल 100 रुपए का पड़ जाता है साथियों। तो इसे बोलते हैं टेक्सटाइल व्यापार, पुरानी बाजार व्यवस्था जो कि अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है। तो वहीं 1959 कनाडा और अमेरिका के कनाडा और अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने सर्वे किया कि ये बाजार ग्राहक को सूट नहीं करती, क्योंकि उसमें कुछ कमियां पाई जाती हैं। पहला, महंगा पड़ता है। दूसरा, नकली के भी चांसेस होते हैं। तीसरा, जान माल का नुकसान होता है। टैक्स की चोरी होती है, टैक्स की चोरी होती है। तो अमेरिका के अर्थशास्त्रियों ने सोचा क्यों ना इसका कंपनी और ग्राहक में दोनों हीरो हैं, बिचौलिया सिर्फ माल पैसा पैदा कर रहे हैं और बस, और कुछ नहीं कर रहे हैं, और मौका मिलता है तो डुप्लीकेट प्रोडक्ट भी बना लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, अर्थशास्त्रियों ने बिचौलियों को हटा दिया। तो यहाँ पे नई बाजार व्यवस्था का गठन किया गया, जो कि कस्टमर को और कंपनी को नेटवर्क के माध्यम से एक में जोड़ दिया गया। तो क्या हुआ कि विदेशों में इसी का नाम MLM मल्टी लेवल मार्केटिंग रखा गया, जो कि इंडिया में RCM के नाम से जाना गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन बिचौलियों को हटा दिया गया। तो जो माल यहाँ 100 रुपए का पड़ता था, यहाँ पे आपको क्वालिटी के हिसाब से 80 रुपए पड़ने लगा। और
जो यहाँ नुकसान होता था, यहाँ हमको महंगा मिलता था, वो यहाँ सस्ता पड़ने लगा। और जो नकली मिलता था तो डायरेक्ट हम कंपनियों से जुड़ जाते हैं, तो कंपनी कोई नकली माल नहीं बनाती है, 100% शुद्ध बनाती है, तो हमको माल अच्छा ही मिलने लगा और जान माल का भी नुकसान नहीं हुआ और टैक्स की भी चोरी नहीं हुई, क्योंकि अच्छा जब खाएंगे तो हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा। तो साथियों, इसमें हम ज्वाइन करने के लिए कुछ दस्तावेजों की जरूरत होती है, जैसे कि आधार डिटेल, पैन कार्ड डिटेल, ये जो है तो आपके बाद आपके वारिस को ट्रांसफर होता है बिजनेस, इसलिए नेमी डिटेल भी लगती है। और एक फोटो भी लगती है। तो और 2000 की जैसे ही आप परचेजिंग कर लेते हैं तो सीधे कस्टमर से डायरेक्ट सेलर बन जाते हैं। तो आप नियुक्त 3 प्रकार से इसमें आप फायदा ले सकते हैं। पहला, खरीदार बनकर, दूसरा सेलर बनकर, तीसरा नेटवर्क बनाकर। तो नियुक्त 3 प्रकार से आप फायदा ले सकते हैं। जैसे कि आपने तो आप पहला आपको फायदा क्या मिलेगा, 10 से 20% तक MRP डिस्काउंट मिलेगा। दूसरा, 2% से 22% आपके खाते में रिटर्न आएगा। और तीसरा फायदा, हर 6 माह में 12% से 16% का 16.5% का कंपनी प्रोडक्ट भी फ्री देती है। तो इस तरीके आप फायदा ले सकते हैं। अगर आप खरीदते खाते हैं तो 10 से 20% तक काउंटर डिस्काउंट मिलेगा, 2% से 22% तक आपको रिटर्न आएगा। अगर आप टीम का निर्माण करते हैं, जैसे कि यहाँ आप हैं, तो आपने 5000 बिजनेस वैल्यू किया, तो आपने किसी एरिया से एक लोग को जोड़ दिया, तो यहाँ से आपको यहाँ बिजनेस हुआ आपका 1.5 मतलब 1.5 लाख बिजनेस यहाँ से हुआ। और किसी एरिया से आपने एक लोग को और जोड़ दिया, वहां से बढ़ते बढ़ते बिजनेस वहां भी 1 लाख का बिजनेस होने लगा। एक एरिया से अगर आपने और किसी बंदे को जोड़ दिया, किसी आदमी को जोड़ दिया, वहां से भी 1 लाख का बिजनेस होने लगा। अब आपको यहाँ से बेनिफिट क्या मिलेगा, आपको बेनिफिट मिलेगा आपका ये ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, तीनों ही चालू हो जाते हैं। तो तीनों में आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, जैसे कि आप 5000 पॉइंट की खरीदारी आपने किया है, तो आप आते हैं 22%। ये ग्रुप है 1.5 लाख के बिजनेस पे है, तो इनको मिलेगा कितना, 14.5%। ये 1 लाख के बिजनेस पे है, इनको आएगा 12%। ये भी 1 लाख के बिजनेस पे है, इनको भी आएगा 12%। अब आपको यहाँ से क्या मिलेगा वो आपको हम बताते हैं। अब आप है 22% पे, आप 22% पे हैं, बिजनेस आपके नीचे 3.5 लाख का स्लैब पे है, तो आपको यहाँ से मिलेगा
22% का आपकी आईडी से आएगा 1100 रुपया। 1100 रुपया आएगा और 1100 रुपये आपकी आईडी से आएगा। और आपको अगर 5000 बिजनेस वैल्यू होती है तो आपका सामान यहाँ पे बनता है 833 रुपये का महीने का सामान मिलता है फ्री, जो कि ये 6 महीने लगातार खरीदारी पे आपको दिया जाता है। अब यहीं पे आइए, आपका ए ग्रुप है, यहाँ पे 1.5 लाख का बिजनेस है, आप में 22% पे है 14.5%, तो 14.5% जो है नीचे बटेगा, 7.5% यहाँ से आपको आएगा। तो 7.5% का मतलब है कि लगभग 11,250 रुपया आपको ए ग्रुप से आएगा। वहीं आपकी बी ग्रुप है, यहाँ पे आपका 1 लाख का बिजनेस है, नीचे 12% बटेगा, जो कि आपको यहाँ से आएगा 22 में 12 कम कर दिए गए 10%, तो 10% आपको यहाँ से आएगा, तो 10,000 रुपया यहाँ से आएगा। और सी ग्रुप आपका 12% पे है, ये भी है 12% पे, तो आपको यहाँ से आएगा 22 में 12 कम कर दिया 10%, यहाँ से भी आएगा। आपकी इनकम ये बनी। और आपको क्या मिलता है जब 3.5 लाख के बिजनेस पे होते हैं, यहाँ पर आपको 5 पॉइंट मिल जाते हैं जो कंपनी देती है। तो 5 पॉइंट का मतलब होता है 5,000 रुपये आपको पॉइंट से आएगा। तो महीने की आपकी इनकम ये ग्रोथ करती है धीरे धीरे, शुरुआत से लेकर जैसे धीरे धीरे बढ़ता जाता है बिजनेस, वैसे आपकी ये ग्रोथ करती है। आपकी इनकम महीने की लगभग बनती है जब आपका इस स्लिप पे होते हैं तो, और इससे स्लिप बढ़ती जाएगी तो आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। तो आपको यहाँ से कितना बेनिफिट मिला, महीने की इनकम 38,183 रुपये होती है, जो कि आप अपने काम को करते हुए इसको घंटे 2-2 घंटे 4-5 साल कर लिया तो आप धीरे धीरे ऐसी इनकम ले सकते हैं। और ये स्थायी इनकम नहीं है, आपका जैसा ही ग्रुप, टीम, नेटवर्क बढ़ता जाएगा वैसे ही आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। तो साथियों, तो ये काम करना चाहिए और अपने काम को करते हुए करना चाहिए, क्योंकि ये भविष्य 7 पीढ़ियों का बिजनेस है। हमारे बाद हमारे वारिस को आएगा, जैसे कि हमने बताया नेमनी डिटेल, तो नेमनी डिटेल को ट्रांसफर होगा, नेमनी से नेमनी डिटेल को ट्रांसफर होगा, नेमनी ऐसे करके 7 पीढ़ियों तक ये बिजनेस चलेगा। तो इस बिजनेस को करने में आप बाज़ार से सामान खरीदते ही हैं, सिर्फ दुकान बदलने की ज़रूरत है। और साथियों, धीरे धीरे काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा थोड़ा काम करके आप बहुत ढेर सारा पैसा ले सकते हैं और खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हैं। और इसको करने के बाद आपका पैसा बनता रहेगा। तो ये भविष्य है, ये डायरेक्ट सेलिंग का भविष्य है। डायरेक्ट सेलिंग में आप आएंगे तो इस तरीके इनकम और पैसे से भरपूर और समय की आज़ादी भी आपको मिलेगी। धन्यवाद। जय आर सी।